राजकुमारी चंपा, ध्यान से सुनो मेरी बात। सुना है जंगल में कोई ऐसा दानव छुपा हुआ है जो पूरे गांव वाले को तंग कर रहा है। हमें उसे ढूंढने खुद जाना पड़ेगा। अरे महाराज जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने बड़े दानव को ढूंढने आप स्वयं जाएंगे, और वो भी अकेले? अरे राजकुमारी चंपा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। हमें अपने प्रजा की चिंता है और एक राजा का कर्तव्य है कि दुख सुख में अपने प्रजा के साथ खड़ा रहे। मुझे उस दानव को पकड़ने के लिए जाना ही होगा। ठीक है महाराज जी, आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। ध्यान से जाइए और अपने प्रजा की रक्षा कीजिए। देख भोलू, तू मेरे प्रिय घोड़ों में से एक है और तू ही मेरे साथ चलेगा जंगल में उस दानव को ढूंढने। प्रजा की भलाई के लिए हम दोनों को ये काम करना ही होगा भोलू। चल अब आगे का सफर तय करते हैं। अरे भोलू, सामने कोई गुफा है। चलो जरा यहाँ आराम कर लेते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अभी तक वो दानव हमें मिला नहीं है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। अरे महाराज जी, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? सब खैरियत तो है ना? स्वामी जी, राजन का प्रणाम स्वीकार करें। कुछ खैरियत नहीं है स्वामी जी। देवीपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है। आपके रहते हुए त्राहिमाम, वो भी देवीपुर की जनता में? ये कैसे हो सकता है राजन? अरे स्वामी जी, सुना है इस जंगल में एक भयानक दानव रहता है जो हमारी प्रजा को आए दिन तंग करता रहता है। हाँ महाराज जी, एक दानव तो इस जंगल में रहता है। अच्छा, तो वो अबोध दानव देवीपुर में भी पहुंच गया और वहां की जनता को परेशान कर रहा है। हाँ स्वामी जी, यही बात है। इसीलिए तो उसे ढूंढने चला हूं। ठीक है राजन, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। यह जंगल कई रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा है। आगे का सफर जरा संभल कर तय करना। और हाँ, किसी भी व्यक्ति पर कतई भरोसा मत करना। ठीक है स्वामी जी, अब आज्ञा दें। मैं आगे का सफर तय करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं अपने घोड़े को आपकी निगरानी में छोड़ जा रहा हूँ। राजन, सुबह होने वाली है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जाओ, आगे का सफर शुरू करो और अपने प्रजा की रक्षा करो। और घोड़े की चिंता मत करना राजन, मैं इसकी देखभाल के लिए सदा तत्पर हूँ। ठीक है स्वामी जी, अब आज्ञा दीजिए। ठीक है राजन, विजयी भव। अरे राजन, आप देवीपुर के राजकुमार हो ना? अच्छा हुआ आप आ गए। उस अबोध दानव ने जंगल के सारे जीव जंतुओं को परेशान करके रखा है। कौन हो तुम और मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? कहीं तुम वही अबोध दानव तो नहीं जो मेरे सामने वेश बदल कर खड़ी हो? सच बताओ, हो कौन तुम? अरे राजन, मेरा नाम टूनी चिड़िया है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस दुष्ट दानव को मारकर हम सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें। मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मायावी नहीं हो और ना ही तुम्हारे मन में कोई छल कपट है। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं आगे का रास्ता तय करता हूँ। ओके राजा साहब, विजयी भव, विजयी भव। अरे राजन, रुको तो, जरा सुनो मेरी बात। अरे राजकुमार, जरा रुको तो, सुनो मेरी बात। अरे तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जान रहे हो? अरे राजन, मैं आपको जानता हूँ। आप देवीपुर के राजा हो ना? अरे हाँ, पर तुम कौन हो ये बताओ। मैं भी कभी दौलतपुर का राजा हुआ करता था। मेरा नाम महेंद्र वर्मन है। अरे राजन, कभी मैं भी इस अबोध दानव की तलाश में इस जंगल में आया था, परंतु उसकी शक्तियों के आगे विवश होकर मुझे घुटने टेकने पड़े
और उसने अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल कर मुझे चिड़िया बनाकर छोड़ दिया। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो? अरे राजन, मेरे सर पर ये मुकुट देखो, आज भी मेरे राजा होने का ये प्रमाण दे रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। चलो, तुम मेरे साथ चलो। उस अबोध दानव को नष्ट करने में मेरी सहायता करना। चलो फिर मेरे साथ। हाँ राजन, मैं बिल्कुल चलूंगा आपके साथ। क्यों नहीं, मुझे अपने प्रजा के साथ साथ अपना भी बदला लेना है उसके साथ। राजन, तुम पीछे मत देखना, ये जंगल की चुड़ैलें हैं जो हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। अगर तुमने पीछे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये हमें अपने लक्ष्य से भटकाना चाहती है। डरो मत राजन, निरंतर आगे बढ़ते चलो। अरे राजन, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यह जंगल पूरा मायावी है, बस तुम किसी भी कीमत पर पीछे मत देखना। अरे राजन महेंद्र वर्मन, क्या तुम्हें पता है कि वो अबोध दानव दिखता कैसा है? हाँ राजन, मुझे पता है कि वो कैसा दिखता है। फिर बताओ मुझे, देर न करो, मैं अपने तलवार से उसे 2 टुकड़े कर दूंगा। राजन, उसका सिर तो दानवों के जैसा है, लेकिन उसका धड़ पूरे सांप के जैसा है। तो फिर ठीक है महेंद्र वर्मन, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहीं न कहीं वो हमें जरूर मिलेगा। ठीक है राजन, चला जाए। और एक बात ध्यान रखना राजन, अगर वो दानव दिख जाए तो उसका शरीर धड़ से अलग कर देना, तभी वो मर सकेगा। नहीं तो वो अपने मायावी जाल में हमें फंसा लेगा। अच्छा, तो तुम लोग मुझे खोज रहे थे। लो, मैं आ गया। अब बोलो क्या करना है? राजन, एक पल भी देर न लगाओ, इसका सर धड़ से अलग कर दो। राजन, सर धड़ से अलग कर दो। हाँ राजा महेंद्र वर्मन, मैं अपने पूर्वजों के दिए हुए दिव्य तलवार से इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। ये ले अबोध दानव। ओके दोस्तों, आज इस बुराई का अंत हुआ। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वर्षों पहले किसी जंगल में एक बलशाली शेर रहा करता था। एक दिन वह एक गैंडे का शिकार करके अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक दुबला पतला सा सियार मिला। सियार ने तुरंत दंडवत होकर शेर को प्रणाम किया। तब शेर ने उस सियार से पूछा, अरे ओ सियार भाई, क्या बात है, आज तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो? तब सियार ने शेर से कहा, क्या बात करते हो शेर भैया, अब मैं अपने राजा साहब को प्रणाम भी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, ये बात है, और बताओ कैसे हो तुम? सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। बस आपसे इतनी सी विनती है कि मुझे आप अपनी शरण में ले लें। अच्छा, तो ये बात है। हाँ उस्ताद, यही बात है। मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उस सियार की बात मान ली। उसे अपना मित्र समझकर उसे अपनी शरण में ले लिया। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर वह सियार बहुत मोटा हो गया। दिन प्रतिदिन शेर का पराक्रम देखकर वह सियार खुद को भी शेर ही समझने लगा था। एक दिन उस बेवकूफ सियार ने उस शेर से कहा, अरे ओ शेर, अब मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसे अपना भोजन बनाऊंगा, और जो भी कुछ मेरे खाने के बाद बचेगा वो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। शेर उस सियार को अपना मित्र समझता था, इसलिए उसकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि उसे ऐसा करने से रोका। देखो मित्र, ऐसा मत करो, यह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। अरे ओ मूर्ख शेर,
तू मुझे जानता नहीं। मैं अब शक्तिशाली हो गया हूं। आज मैं हाथी का शिकार करके ही रहूंगा। रोज रोज तू मुझे अपना बचा कुचा खिलाता है ना, आज मैं तुम्हें अपना जूठा खिलाऊंगा। अरे नहीं मित्र, ऐसा ना करो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। अरे नहीं नहीं शेर, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं जा रहा हूं अब हाथी का शिकार करने। भ्रम जाल में फंसा वह घमंडी सियार शेर के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे उसे एक छोटा सा हाथियों का समूह नजर आया। फिर वह बेवकूफ सियार 3 बार शेर की आवाज में दहाड़कर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु वह सियार उस हाथी के ऊपर न गिरकर उसके पैरों के नीचे गिर गया और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सर के ऊपर रखकर आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके परान पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ शेर ने सिर्फ इतना ही कहा कि जो लोग मूर्ख और घमंडी होते हैं उनकी यही गति होती है। सुनो दीदी, रात भर जगकर मेरा नींद खराब हो गया। कोई आदमी नहीं आया जिसे मैं मारकर खा सकूं। अब मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी सो जाओ। मैंने तेरा नाम ऐसे ही पगली नहीं रखा है। 1 नंबर की बेवकूफ है तू। चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुन। सुबह होने वाली है, लोग टहलने के लिए इधर जरूर आएंगे। थोड़ी देर और रुक जा, बस सुबह होने ही वाली है। कोई ना कोई शिकार जरूर मिलेगा। नहीं दीदी, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझे सोना है। तू इंतजार कर अपने शिकार का। ठीक है पगली, जा सो जा। अब तो चिड़िया भी चहचहाने लगी है, लगता है सुबह होने ही वाली है। अब कोई ना कोई इधर टहलने जरूर आएगा। अरे बाप रे बाप, पता नहीं ये चुड़ैले आज इस पेड़ के नीचे कहां से आ गई। रोज इसी रास्ते से तो जुगनू चचा के बेटे घूमने आते हैं। मुझे जल्द से जल्द जाकर ये बात जुगनू चचा को बतानी चाहिए। ऐसे में तो ये चुड़ैले उनके बेटे को मारकर खा जाएगी। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं जुगनू चाचा, कुछ ठीक ठाक नहीं है। पहले ये बताओ कि आपके बेटे कहाँ हैं? अच्छा, मेरा बेटा टिल्लू, वो तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया। क्यों, तुम्हें उससे कुछ काम था क्या? अरे हाँ, पता नहीं कहां से 2 बुरी चुड़ैलें मेरे पेड़ के नीचे आ गई और जिस रास्ते से रोज टिल्लू भैया घूमने जाते हैं उसी रास्ते पर वो दोनों चुड़ैलें उनका इंतजार कर रही हैं। पर टूनी चिड़िया, मेरा बेटा तो घूमने कब का चला गया, अब क्या होगा? घबराओ मत जुगनू चाचा, आपके बेटे की जान खतरे में है। हमें पहले उन्हें बचाना होगा। चलो जल्दी चलो मेरे पीछे। अरे पगली, चल उठ, लगता है इस रास्ते से कोई आ रहा है। चल जल्दी कर, उठ। हाँ दीदी, मैं उठ गई। चलो अब उसे जिंदा खा जाएंगे। एक काम करो दीदी, तुम यहीं कहीं पेड़ों के पीछे छुप जाओ, मैं उसे अपने जाल में फंसाती हूँ। ठीक है पगली, जरा ध्यान से। और एक बात याद रखना, शिकार बच के जाना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल अब जाकर कहीं छुप जा। दिन भर पगली पगली करके मेरी बेइज्जत करती रहती है। चल अब छुप जा जाके। तुझे पता नहीं है कि आज तू किसके चंगुल में फंस गया है। सुन
सुन, मैं तुझ जैसे चुड़ैल से डरता नहीं हूँ। मुझे मारकर खाना चाहती है तू, मैं तेरा डट कर मुकाबला करूंगा और आज तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तू मुझे खत्म करेगा, अभी बताती हूँ तुझे। अगली पगली गुड़िया बहुत आया था बहादुर बनने, अब तुझे मैं नमक मिर्च लगाकर अकेले ही खा जाऊंगी। आज अपनी दीदी से भी बदला लेने का अच्छा मौका है। मैं इसमें से एक निवाला भी उसे नहीं दूंगी। बहुत मुझे पगली पगली कहती रहती है। अरे टूनी चिड़िया, जल्दी करो, कहीं मेरे बेटे की जान खतरे में न पड़ जाए। चलो चलो जल्दी चलो। तुम चिंता मत करो जुगनू चाचा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। लगता है दीदी कहीं चली गई है। आज मैं उसे भी एक निवाला नहीं दूंगी। हमेशा मुझे पगली पगली करती रहती है। मैं अकेले ही सारा खा जाऊंगी। अच्छा पगली, तो तेरे दिमाग में ये चल रहा है। रुक, रुक, मैं तुझे अभी जान से मार देती हूँ। रुक। तू भी मुझे हमेशा पगली पगली करती रहती है। आज मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैलें तो आपस में ही लड़ने लगी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, इसी में मेरी भलाई है। अरे टिल्लू, तुम ठीक ठाक तो हो ना? उन चुड़ैलों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं पिताजी, उन चुड़ैलों ने मुझे बस बेहोश कर दिया था और दोनों आपस में झगड़ने लगी, तो मैं मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। फिर क्या हुआ टिल्लू भैया? हाँ हाँ, फिर क्या हुआ टिल्लू बेटे? फिर होना क्या था, वे दोनों आपस में ही लड़कर मर गई। चलो अच्छा हुआ टिल्लू बेटे, बुरे काम का बुरा नतीजा। चलो अब घर चलते हैं। हाँ टिल्लू भैया, मैं भी घर जाती हूँ। ओके जुगनू चाचा, मैं भी घर जाती हूँ। बाय। ओके बच्चों, बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अरे टूनी चिड़िया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ रामू काका, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अरे टूनी चिड़िया, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं बहुत दिनों से बीमार था। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए आप दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ टूनी चिड़िया, वो सब तो ठीक है, तुम अपने बारे में सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ रामू काका। अरे क्या बताऊं टूनी चिड़िया, आज दिन भर खेतों में काम करके थक गया, सोचा तुम्हारी पेड़ के नीचे ठंडी हवाओं में बैठ जाऊं। अरे रामू काका, सिर्फ बैठने से थकान नहीं मिटेगी, जरा लेट कर आराम भी कर लो। हाँ रामू काका, जरा लेट कर आराम कर लो, फिर अपने खेतों में जाना। हाँ टूनी चिड़िया, हाँ सतरंगी चिड़िया, तुम ठीक ही कह रही हो, मैं जरा लेट कर आराम कर लेता हूँ। पर रामू काका ध्यान रहे, वो चुड़ैल रोज अपना शिकार इसी रास्ते से लेकर जाती है। गहरी नींद में मत सोना रामू काका। आज तक तुम्हारे ही वजह से हम लोगों की जान बची हुई है। तुमने सही कहा टूनी चिड़िया, एक तुम ही तो हो जो पूरे गांव वाले को सावधान कर देती हो उस चुड़ैल से। ठीक है रामू काका, अब जरा लेटकर आराम कर लो। आओ तांत्रिक, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बोलो, क्या खबर लाए हो तुम? अरे ओ बुरी चुड़ैल, ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगी। तो फिर देर न करो, जल्दी बताओ मुझे। अभी अभी जब मैं गांव वाले रास्ते से आ रहा था तो मुझे एक आदमी
टूनी चिड़िया से बात करते हुए दिखाई दिया। अगर तुम चाहो तो उसका शिकार कर सकती हो। आज मौका अच्छा है बुरी चुड़ैल। साथ ही साथ उस टूनी चिड़िया को भी तुम सबक सिखा सकती हो। वो पूरे गांव को सतर्क जो कर देती है तुम्हारे आतंक से। तुमने बिल्कुल सही कहा तांत्रिक। आज मौका अच्छा है, उस बूढ़े आदमी का शिकार भी करूंगी और उस टूनी चिड़िया को सबक भी सिखा दूंगी। चलो बुरी चुड़ैल, हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। हाँ तांत्रिक, चलो हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। देख रही हो बुरी चुड़ैल, ये आदमी सोया हुआ है। आज इसी का शिकार करो और वो डाल पर बैठी टूनी चिड़िया को भी सबक सिखाना है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा तांत्रिक। पहले मैं इस टूनी चिड़िया को सबक सिखा लेती हूँ, उसके बाद इस आदमी का शिकार करूंगी। ये ले टूनी चिड़िया, आज से तू भूतिया चिड़िया बनकर घूमती फिरेगी। लोग तुझसे डरेंगे और तू उल्टी सीधी हरकतें करती फिरेगी। जैसे मैं करती हूँ वही करेगी तू आज के बाद। अब तू पूरी तरह भूतिया चिड़िया बन चुकी है, भूतिया चिड़िया। शाबाश बुरी चुड़ैल, शाबाश। अब देखना, ये टूनी चिड़िया लोगों को तुम्हारे डर से सतर्क कर देती थी। अब लोग इससे डर कर भागेंगे। अरे बुरी चुड़ैल, ये तुम लोगों ने क्या किया? छोड़ दो मेरी टूनी चिड़िया को, छोड़ दो मेरी दोस्त को। अरे ओ सतरंगी चिड़िया, चुप कर, वरना भी तुझे मैं जान से मार दूंगी और कच्चा ही चबा जाऊंगी। अरे टूनी चिड़िया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना। अब मैं तुम्हारी टूनी चिड़िया नहीं हूँ। देखा सतरंगी चिड़िया अपने दोस्त का हाल। और मेरी बात ध्यान से सुन सतरंगी चिड़िया, अब मैं इस बूढ़े आदमी को लेकर जा रहा हूँ और अब ये तुम्हें मार कर खाएगी तुम्हारी दोस्त। सुन सतरंगी चिड़िया, चिंता मत कर, मैं तुम्हें इतनी जल्द नहीं खाऊंगी। कहीं से खुशबू आ रही है, पहले उस खाने की तलाश में जाती हूँ। तब तक तू मेरे लिए गेहूं की बालियां चुन कर ला, मैं उसे ही खाऊंगी। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? ये तो सचमुच की भूत बन चुकी है। अरे बाप रे बाप, इस भूतनी टूनी चिड़िया से बचना है तो मुझे गेहूं की बालियां लाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसकी खुशबू आ रही थी, अभी उतरती हूँ नीचे और सारा खाना मैं खा जाऊंगी। अच्छा, तो तुम लोग खाना बना रही हो। चलो अब भागो यहाँ से, वरना मैं दोनों को मारकर खा जाऊंगी। और हाँ, ये खाना यहीं छोड़कर जाना मेरे लिए। अरे बाप रे बाप, अरे सफेद चिड़िया, जल्दी भागो यहाँ से, ये तो टूनी चिड़िया का भूत है। चलो भागते हैं यहाँ से। देखा टूनी चिड़िया, तुम्हारे डर से कैसे ये दोनों परिंदे उड़कर भाग गए। चलो टूनी चिड़िया, ये सब क्या खाओगी तुम मेरे साथ चलो। आज मैंने एक कौवे का मांस बनाया है, आज तुम्हें उसका स्वाद चखाती हूँ। चलो मेरे साथ। ठीक है बुरी चुड़ैल, मैं चलती हूँ, मुझे भी वो मांस का स्वाद चखना है। अरे टूनी चिड़िया, जल्दी आओ, देख रही हो ना तुम कैसे एक चिड़िया का बच्चा हमारे अड्डे पर आ गया है। इसे जल्दी उठाकर आग में फेंक दो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो।
जल्दी करो शाबाश टूनी चिड़िया। मेरे बच्चे को मार डाला। अरे क्या हुआ सतरंगी चिड़िया, तुम्हारी टूनी दोस्त ने तुम्हें कुछ नहीं किया क्या? अरे क्या बताऊं नीली चिड़िया, उसी के डर से तो मैं गेहूं की बालियां लेने आई हूँ। अगर नहीं लेके गई तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। अरे सतरंगी चिड़िया, उस टूनी चिड़िया के भूत ने तो हम सभी जीव जंतुओं को परेशान करके रखा है। ये बात तो तुम सब ठीक कह रही हो। उसने मेरे भी बच्चे को आग में डाल दिया। अब मैं कैसे रहूंगी? तुमने बिल्कुल सही कहा पीली चिड़िया। अब मुझे भी डर लग रहा है, वो टूनी चिड़िया का भूत मुझे भी मार देगी। तुम सब बिल्कुल मत घबराओ। अब हमें उस भूतिया टूनी चिड़िया से सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, और वो है इस जंगल के महान साधु बाबा। चलो हम सब उनकी शरण में चलते हैं, वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। चलो टूनी चिड़िया, अब ये कौवे का मांस खाने के लिए रेडी हो जाओ तुम। साधु बाबा, हम लोगों की मदद करो साधु बाबा। वो बुरी चुड़ैल है ना, उसने टूनी चिड़िया को अपनी शक्तियों से भूतिया चिड़िया बना दिया है और वो लोगों को मार रही है। हमारी मदद करो साधु बाबा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो नीली चिड़िया, हम सब ठीक कर देंगे। वो चुड़ैल और वो भूतनी चिड़िया इधर से ही आएगी। अभी देखता हूँ मैं उसे। बाबा, आपने सही कहा, लगता है वो दोनों आ रहे हैं। आप अपनी तैयारी शुरू कर दो बाबा। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना वो चुड़ैल तुम लोगों को भी हानि पहुंचा सकती है। चलो अब जाओ यहाँ से। ओम बच्चा ओम जमदलचे ओम बच्चा ओम बच्चा ओम बच्चा। अच्छा, तो तू मेरा रास्ता रोकेगा? रुक, तुझे अभी बताती हूँ साधु, रुक जा। अरे तू क्या मुझे बताएगी बुरी चुड़ैल? मैं अभी अपने मंत्रों के जाप से तुझे मार दूंगा और अपनी टूनी चिड़िया को साप मुक्त कर दूंगा। ओम बच्चा मुंडा विचे ओम बच्चा मुंडा विचे ओम बच्चा मुंडा विचे ओम बच्चा मुंडा विचे। अरे टूनी चिड़िया, तुम ठीक हो गई? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे माफ कर दो साधु बाबा। पता नहीं उस बुरी चुड़ैल ने मुझ पर कैसा जादू कर दिया था कि मैं उल्टी सीधी हरकतें करने लगी थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बाकी सबसे माफी मांग लूंगा। मुझे माफ कर दो बाबा। ठीक है टूनी चिड़िया, जाओ। तुम्हें अपने दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम पर बुरी साया आ गई थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। कोई बात नहीं, जाओ जियो अपनी जिंदगी। जाओ टूनी चिड़िया, अपने दोस्तों के बीच चली जाओ। जाओ। ओके बच्चों, बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। अरे वाह, आज मिला है एक आदमी। लगता है ये जंगल की तरफ जा रहा है। पीछा करती हूँ इसका। खाने में तो बहुत मजा आएगा इसे। अरे बाप रे बाप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाने की सोचूंगा। तू आगे जाने की सोचेगा? वो भी मेरी बिना इजाजत के। अरे बाप रे बाप, अच्छा बुरी चुड़ैल, तो तुम मेरा पीछा कर रही थी। अब मेरी बात ध्यान से सुन।
अगर तू मरने से बचना चाहता है तो मेरा एक काम करना होगा, वरना मैं जान से मार दूंगी तुझे। ठीक है बुरी चुड़ैल, बताओ बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक नागिन रहती है। तू सिर्फ इतना कर कि मुझे उस नागिन की मणि लाकर दे दे। अगर तू वो मणि मुझे लाकर दे देगा तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। ठीक है बुरी चुड़ैल, मैं जा रहा हूँ उस नागिन की तलाश में। मैं उस मणि की तलाश में जा रहा हूँ। अरे भले आदमी, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? अरे भले आदमी, मैं नागलोक की एक कन्या हूँ। मैं और मेरे पति इस धरती लोक पर घूमने आए थे, लेकिन एक बुरी चुड़ैल ने मेरे पति को राक्षस बना के छोड़ दिया। मैं उन्हीं की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। अच्छा, तो तुम वही मणिधारी नागिन हो जिसकी तलाश वो बुरी चुड़ैल कर रही है? हाँ भले आदमी, मैं वही नागिन हूँ। पर उस बुरी चुड़ैल ने तो मुझे तुम्हारी मणि लाने के लिए भेजा है। अगर मैं उसका काम नहीं करूंगा तो वो मुझे जान से मार देगी। अरे भले आदमी, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। उस चुड़ैल का काम होते ही क्या गारंटी है कि वो तुम्हें छोड़ देगी? उस चुड़ैल का काम निकलते ही वो तुझे भी मार कर खा जाएगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मणिधारी नागिन। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे भले आदमी, करना क्या चाहिए? बस हम दोनों को मिलकर उस राक्षसनी का अंत कर देना चाहिए, और मेरे सहयोग से तुम यह काम आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो हम दोनों की मदद करेगा और तुम्हारे पति को वो श्राप मुक्त भी कर देगा और उस राक्षसनी का अंत भी वह तांत्रिक कर देगा। ये सब बात तो ठीक है भले आदमी, पर वह तांत्रिक कहीं मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचा देगा ना? अरे नहीं नाग कन्या, तुम बेवजह डर रही हो। वो बड़े भले तांत्रिक हैं जो लोगों की भलाई करते हैं। तो फिर ठीक है, तुम मुझे सबसे पहले उस तांत्रिक के पास लेकर चलो ताकि मेरे पति को फिर से ठीक किया जा सके। तुमने बिल्कुल ठीक कहा नाग कन्या। सबसे पहले तुम्हारे पति को ढूंढना होगा। उन्हें ठीक करने के बाद ही उस चुड़ैल से निपटा जाएगा। अरे ओ, जरा रुको तो। कौन हो तुम लोग और यहाँ किससे मिलने आए हो? अरे क्या बताऊं तांत्रिक भैया, ये नागलोक से आई हुई एक कन्या है। इसके पति को एक चुड़ैल ने श्राप देकर उसे राक्षस बना दिया है। आपकी मदद के लिए आई है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ तांत्रिक भैया, यही बात है, और वह चुड़ैल मेरी मणि लेना चाहता है। कृपया मेरे पति की रक्षा करें। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। पहले तुम्हारे पति को ठीक करते हैं, उसके बाद उस चुड़ैल का अंत करेंगे। कौन हो तुम सब और तुम लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो? अरे तांत्रिक भैया, यही मेरे पति है जिसे वो चुड़ैल ने राक्षस बना दिया है। ठीक है, तुम चिंता मत करो नाग कन्या। मैं अभी अपने मंत्रों के जाप से इन्हें ठीक कर देता हूँ। इसके बाद उस चुड़ैल से निपटा जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अरे वाह नागराज, आप ठीक हो गए। वाह तांत्रिक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है तांत्रिक भैया। आपका मैं ये कर्ज जीवन भर नहीं उतार सकता। ठीक है नागराज, ठीक है नाग कन्या। अब हमें उस चुड़ैल का अंत करना होगा। चलो, जल्दी चलो। अच्छा, तो
तुम लोगों ने इस नाग को ठीक कर दिया? अरे ओ तांत्रिक, इसकी सजा तुझे मिलेगी। रुक, अभी जलाकर भस्म कर देती हूँ तुझे। अरे ओ बुरी चुड़ैल, तू क्या भस्म करेगी मुझे? ये देख। अब तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ इस चुड़ैल का अंत हो गया। अब तुम दोनों अपने नागलोक में वापस चले जाओ। ठीक है तांत्रिक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।